समन्तरं रविदास वचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम उल्लसमोदारणम
1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। तुम चंदन हम रिंडवा परे संग तुम्हारे वासा। नीच रूखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवासा। मादियो सत संगत शरण तुम्हारी हमें ओगन तुम पारियोपकारी। तुम मख तोल से पैद से पियर हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही मादियो जैसे मधव मखीरा। जाते हो सा पाते हो सा कोसा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी कही रविदास चमारा। राजा राम की सेवना कीनी कही रविदास चमारा। सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सारे संतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। अज साहब लोट दियां संगतां वल्लों सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो 644वां प्रकाश दिवस है वो जो मनाया जा रहा है। 10 साल में संतान गुरु जी का जन्मदिन मनाने की बहुत बहुत बधाई दिंदा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इत्थे आके मैनू ये खुशी प्राप्त हुई कि सब लोग दियां संगतां ने काफी उपराला किया जो कि गुरु घर का सत्संग पंडाल भी बनाया। संगतां की सुविधा देवे सतगुरु अपनी सेवावां परवान कर। जिन्हां जिन्हां भी ये सेवा निभाई है सतगुरु जी उन्हां दे परिवार सुख शांति दे। सतगुरु रविदास महाराज जी उन्हां दी बाणी नाल जुड़ के साडे च कैसा परिवर्तन आया है। गुरु जी के चरणों नाल जुड़ के समाज किस तरह का बदलिया कि गुरु जी की बाणी दसदी है। तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारी वासा। नीच रूखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवासा। ऐ मेरे मालका ऐ सतगुरु रविदास जी तुसी एक चंदन की तरह सो असी विचारे एक रिंड की तरह से। चंदन ते रिंड दोने ही लकड़ियां ने लेकिन इन्हां दी कीमत दे विच जमीन ते आसमान का फर्क हुंदा है। जिहड़ा चंदन है बड़ा कीमती हुंदा है
आपने कई बारी बाजार चो चंदन खरीदिया होगा, ग्रामां दे हिसाब दे नाल पंसारी लोग दिंदे हैं, क्योंकि चंदन च सुगंध है। चंदन का बहुत सारा समान बनता केवल सुगंधित करके। चंदन दियां चौकियां बनाईया जांदियां पहले समयां, सिंगार बक्स बनाए जाते। चंदन का चूड़ा अज भी कई गिफ्ट हाउसां चो मिलता है। चंदन दियां कंघियां मिलदियां ने, चंदन का साबन हुंदा है, चंदन दियां अगरबत्तियां, चंदन कई देसी दवाइयां च भी इस्तेमाल हुंदा है। ते चंदन हिंदू पूजा सामग्री च विशेष स्थान रखता है, इस करके चंदन की बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो हम रिंड वापरे ऐ सतगुरु जी, तुसी एक चंदन की तरह सो, असी एक रिंड की तरह। रिंड आम ही ये दरख्त उग जाया करता है, इहदी लकड़ बड़ी नाजुक जी हुंदी है, ना फर्नीचर बनता है, ना इमारती समान, इथों तक कि बालन दे भी काम लकड़ी नहीं आई। ये बिल्कुल बेकार जिहा दरख्त हुंदा है, इहदी कोई कदर नहीं करता, कोई संभाल नहीं करता। साडी भी हालत उस रिंड वांग सी, जिहदी कोई भी कदर नहीं सी, कोई भी कीमत नहीं सी। पर होया कि संग तुम्हारे वासा, असी सतगुरु जी की संगत च जुड़ गए, उन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन च अपनाया, ते फिर कैसा बदलाव होया कि ऐ मालिका तुसी फिर सानू भी चंदन बना लिया, और गंध सुगंध निवासा, साडी गंदी दुर्गंध की तरह आपकी सुगंध भर गई है, और साडी भी कीमत आप वर्गी बन गई। कदों जदों आप दी संगत कीती, जदों गुरु जी के चरणों नाल जुड़ गए, उन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन च अपनाया, ते असीं भी चंदन बन गए। साडी भी समाज कोई कीमत बन गई, कोई कदर बन गई। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, ये केवल बाणी च नहीं लिखिया, दास ने इसनूं प्रैक्टिकल देखे। मैनू याद है अभी 25 साल पहला रजौरी डिस्ट्रिक्ट तहसील नसैरा के पिंड निहाने विच उथों दे एक टेलर मास्टर सरकार जी हन, वो मैनू लै गए। जब मैं पिंड दे विच गया, पिंड च गंदगी खिलरी हुई है, गलियां भी गंदियां ने, घर भी गंदगी, इथों तक जिथे खाना बनाना है वो भी साफ सुथरी जगह नहीं। लोगों ने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए सन। सत्संग पंडाल च चले गए, 100-150 लोग बैठा हुआ, लेकिन पैरों के पार आपसी मुंह जोड़ करके आपस में गल्लां बातां कर रहे हैं। सत्संग कर लगा मैं जदों, तो मैं मन ही मन सोची जा रहा सी, इन्हां नूं बैठण दा ढंग नहीं, सत्संग की सनावा ना होना बहुत दूर की गल सी। फेस भी लोगों ने साफ नहीं सन कीते हुए, मुंह तोते नहीं सन हुए। सत्संग होया, 2-3 दिन असीं उत्थे रहे। सरकार जी ने कहा कि टाइम टू टाइम तुसीं कदी-कदी आ जाया करियो। मैं कहा मैं कोशिश करांगा, पर पाठी जी आउंदे जांदे रहे। काफी समय बाद, कोई 15 साल बाद, फिर मैंने उसे पिंड जाने का समा मिलिया। ते जदों उत्थे गए असीं, अज उस पिंड दीयां गलियां साफ सुथरियां सन, इस तरह जिस तरह रुमाल नाल साफ कीतियां होण, घर सोहणे बने हुए सन। असीं थोड़ी देर बैठे, चाह पानी पीता। मैं कहा सरकार
तेरे पिंड नहीं जाना, कहता मेरा ही घर है, मेरा ही पिंड है। बिल्कुल बदल गया होया। सत्संग पंडाल च गए ते अज पहला वांग वो मुंह जोड़ के नहीं सन बैठे हुए ते ना पैरां दे पार, बिल्कुल तुहाडे वांग चौंकड़ियां मार के 5-7 सेवादार और सेवादारनियां पंडाल दे पीछे खड़ियां हन। उन्होंने लाइना च बिठाया होया, जिस तरह मिस्त्री किसी ने सूत्र चिट्टा रखियां हों। अज सारियां दे साफ सुथरे कपड़े सन, सारियां दे चेहरे खिड़े हुए सन। आज कोई भी अपने दरिंक नहीं सी कीती हुई, बिल्कुल गुरु जी दे रंग विच रंगे हुए सन। उन्हां सबना वल वेख के मैनूं लगा कि सतगुर जी वाकया जो तुहाडे चरनां च आया उन्होंने तुसी चंदन बना दिता। एक नहीं दो नहीं, ये हजारां मसाला हैं। जिथे जिथे भी दास नूं जान दा समा मिलिया, देखिया जेड़े जेड़े लोग गुरु जी दे चरनां नाल जुड़ गए वो वाकया ही चंदन बन गए और सतगुर ने चंदन बना दिता। ताई सतगुर कबीर जी ने कहा, कबीर चंदन का बेहरा पला बेड़ियों टाक पलास, वो भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। जेड़ा भी सतगुर की संगत च आया वो चंदन बन गया। सतगुरां ने उन्होंने चंदन बनाता। पर साडे मनां च कई बारी सवाल उठदा है, ये गल कहते ने कि जो भी गुरु जी के चरनां च आया गुरु जी ने उन्होंने चंदन बना दिता। पर कई असी वेखदे हां उस सोसाइटियां नाल जुड़े ने, सभावां नाल जुड़े ने, उन्हां च परिवर्तन नहीं आया। कईयां ने नशे नहीं त्यागे, कईयां ने क्रोध नहीं त्यागया, कईयां ने विकार नहीं त्यागे, वो चंदन नहीं बन सके। इस साडे मनां च सवाल उठदा है, जेकर चंदन की संगत करके चंदन बन जाता सी ते ए जेड़े लोग ने ये चंदन क्यों नहीं बने, इन्हां चों बुराइयां खत्म क्यों नहीं हुईयां। जो सवाल साडे मन च उठ रहा है, 600 साल पहला में एक सेवादार के मन च यही सवाल उठा। जदों गुरु जी ने कहा कि जेड़ा भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है, तो एक सेवादार बैठा होया मन ही मन सोचन लगा, गुरु जी गलत कह रहे हैं। चंदन की संगत करके कोई चंदन नहीं बन जाता। अगर चंदन की संगत करके कोई चंदन बन जाता तो मैं भी चंदन बन जाना चाहिए। मैं चंदन क्यों नहीं बन गया? मैं रिंग दा रिंग क्यों रह गया? मेरे जो बुराइयां खत्म क्यों नहीं हुईयां? मैं ड्रिंक करना क्यों नहीं छड्डी? मैं विकार क्यों नहीं त्यागे? मेरे जो क्रोध क्यों नहीं खत्म होया? सत्संग समाप्त हो गया। संगतां ने गुरु जी तो आशीर्वाद लिया, वापस जा रही ने, एवं सेवादार हाथ जोड़ के गुरु चरनां च खलो गया। पातशाह तुसी कहंदे सो जेड़ा भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है, कि सच है? गुरु जी कहते हाँ कि सच है। जेड़ा भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है। वो जी बोलन ही लगा सी कि फिर मैं चंदन क्यों नहीं बनया, पर गुरु जी पहला ही बोल के थे कि वो किते बांस ना होवे। है पातशाह? हाँ, जेड़ा भी संगत करेगा चंदन दी वो चंदन बन जाएगा, पर किते वो बांस ना हो। सेवादार सोचने लगा फिर मैं भी बांस ही ना हूं। महाराज बांस च की कमी है?
बांस चंदन क्यों नहीं बनता? गुरु जी कहते एक नहीं, ਉਹਦੇ ਚ दो कमियां ने। पहली कमी है बांस च गंढा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, दूजी कमी है बांस बाहरों कुछ है ते अंदरों कुछ है। इसी तरह का जिहड़ा जीव है, जिहड़ा मन नूं गंढा दे के सत्संग च आवेगा, वो भी चंदन नहीं बने। मन नूं गंढ किस तरह की? पठानकोट हर संक्रांति पे कोई परिवार गुरु चरना चाहता है, सत्संग तो बाद एक दिन दोने मियाँ बीबी मेरे को आए। मैं क्या सुनाओ की हाल चाल? कहते बहुत ठीक है। श्रीमती कहने लगी बस सारा कुछ ठीक है, हम साहब की भी कृपा करो। मैं क्या कृपा ही है, इन्ना प्यार लगन है। कहती प्यार भी है लगन भी है, पर नाम नाल भी जोड़ दे वो इन्होंने जुड़े दे है। कहती पर नहीं, गल नहीं है, नाम नाल जुड़ने की गल बनेगी। सरदा भी है, प्यार भी है, पर सामने पता नहीं की बन के आ जाते हैं। कि मैं इन्होंने कई बारी कहती हाँ कि तुहाडा इतना प्यार है, ऐ सामने की बन के आ जाते हैं। जवाब देते हैं भलीए लोग के संतां ते कहना ही हुंदा दुनिया च रह के सारे काम करने पेंगे। ऐसे लोगों की वो कहानी है कि सरपंच दा कहना सिर मथे ते कहना, पर नाला उथे दा उथे रहना। जितनी देर तक मन की गंढ खोल के असी सत्संग च नहीं आवांगे, गल बनने वाली नहीं। कि मन दियां गंढां खोल के आना है ताकि असी सत्संग दे रंग नूं लै सकीए। बर्तन उल्टा मार देवो, जितनी मर्जी बरखा पैंदी रहे, उहदे विच पानी नहीं भरना। पानी चाहिए कि बर्तन नूं सिद्धियां रखना पेगा। जदों भी सत्संग चाओ मन नूं सिद्धियां करके आओ, फिर सतगुरु जी साडे च अमृत भर देणगे, असी चंदन बन जावां। दूजा गुण सत्संग च की मिलेगा? गुरु जी कहते हैं तुसी काले काका तो हंस बन जाओगे। काले काग दा काम की है? गंदगी खाना, गंदगी फरोलना। साडी भी ऐसी ही हालत सी, असी भी गंदगियां खान वाले, गंदगियां फरोलन वाले सा। हंस बन के कदों? बहुत सारे इतिहासां च वैसे लिखे है फलाना तीर्थ अजिहा तीर्थ सी कि उथे कोई भी काला काग चुप्पी मारदा, वो हंस बन के बाहर निकलदा। पर सैत अखी किसी ने नहीं देखा होए कि कितने कोई काला काग चुप्पी मारे ते हंस बन के बाहर निकल। सहजो भाई जी ने कहा आओ तुहानू मैं वो तीर्थ दसदी हाँ जिथे तुसी अपने अखी काले कागा तो हंस बनते देख सकते हो। सहजो संगत साध के काग हंस हो जाए, तज के पग से अपग्स को मोती चुन चुन खाए। संतां दा सत्संग सानू काले कागा तो हंस बना दिंदा है। काले काग दा काम की है? गंदगी खाना, गंदगी फरोलना। साडी भी कईयां दियां ऐसियां आदतां सन, असी गंदगियां खान वाले, गंदगियां फरोलन वाले सन। जो ही गुरु कृपा हुई, सतगुरु रविदास जी दे सबद दे नाल जुड़े, असी हंस बन गए। साडी गंदगी खान की आदत खत्म हो गई। अज असी मोती चुन चुन के खान वाले हो गए।
और गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जेड़े अजे तक भी कौवे ही नहीं, जेड़े अजे तक भी रेंडी ने, उन्होंने भी असी गुरु चरणों नाल जोड़ना है। आओ भरावो, सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़ो, तुसी भी हंस बन जाओ, तुसी भी चंदन हो जाओ। आखिरलियां पंक्तियां च गुरु जी ने कहा सी, जाति होसा पाति होसा, होसा जन्म हमारा। गुरु प्यारी सत संगत जी, होसा कहते निकम्मे, जात पहचान। गुरु जी कहते हैं मनुख तेरी पहचान बड़ी महान, इस दुनिया में तेरी सिकेदारी, अवर जुन तेरी पनहारी। तेनू मालिक ने सारिया जूना का सरदार बना के भेजिया, तेनू महान बना के भेजिया, उन्हें अपने वर्गा ही बना के भेजिया। पर जो ही ये संग दुनिया चाया, दुनिया में आके यदि संगत माड़े लोगों रहोगे, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म पबाती। सतगुरु जी कहते ने मैनू दिन रात सोच पई हुई है। ये मनुख जिहड़ा भगवान रूप सी को संगतां च पै गया, जिस करके कर्म को टलता, जिदे करके कर्मे दे घटिया घटिया हो गए। ये शराबी हो गया, कबाबी हो गया, बेकारी हो गया, जिदे करके जन्म प्रभाती का जन्म बड़ा घटिया गया हुए। ये जितने चेतन जीव ने, इन्हां दी वंड महापुरुषां ने 3 हिस्सियां च की, जानवरां च, इंसानां च ते देवतियां च। दुनिया दे विच सब तो ज्यादा जानवर ने, जानवरां तो घट इंसान ते इंसानां तो घट देवते। जेड़े देवते ने उन्हां च देवते ने, ना इंसान ने ना जानवर। ते जानवरां च जानवर ही लभणगे, ना इंसान लभणगे ना देवते लभणगे। अरे इंसानां दे विच तिन्ने ही कैटागरियां दे लोग मिलने, इन्हां च इंसान भी मिलणगे, इन्हां च हैवान भी मिलणगे, इन्हां च देवते भी मिलणगे। जदों कोई इंसान इंसानियत असूलां नूं छड्ड दिंदा है, ओदी जदों भी किते गल चलदी है, लोग कहते ने तू किहड़े जानवर की गल कर रहा। वो बंदा होके भी जानवर बन गया। ते जेकर उहदे चंगे गुण रहे, ये सारे कहेंगे वो बंदा नहीं, एवं नहीं है। जे होर चंगे गुण आ जा ते कहने बंदा नहीं, वो देवता है। सतगुरु रविदास जी कहते ने है इंसान तो बंदा ते है ही। आ मेरे उपदेशां नूं मन, साडे दे नशे करने, साडे दे क्रोध करना, तेनू मैं देवता बना देवांगा। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी सतगुरु जी की बाणी नाल जुड़ के, उन्हां दे उपदेशां नूं जीवन च मन के इंसानां को देवते बनना होवेगा। साडे घर देवतियां दे घर बन जाने चाहिए हैं। सतगुरु रविदास जी ने यह भी कहा सी अपनी बाणी। दास ने काफी बारी बेनती की है। गुरु जी ने कहा सी कि बहुत सारे लोग ये गल कहते हैं, चंगा इंसान मरण तो बाद स्वर्गा च जाता है ते माड़ा इंसान मरण तो बाद नरकां। पर सतगुरु रविदास जी कहते हैं, मेरा सेवक जिथे भी जाएगा उथे ही स्वर्ग बना दे।
मेरे सेवक चेकोने है, मेरे सरदालू चेकोने है। जिथे भी जाएगा उथे ही स्वर्ग बना दे। असी ओ गुरु जी दे सरदालू बनना कि जिथे भी जाइए उथे ही स्वर्ग बना देंगे। ऐसा प्रेम साडे च होए, ऐसा प्यार होवे। असी वो नहीं बनना कि किते भी चल जाइए क्रोध होवे नरक बना दिए अपना भी जीवन ते बाकियां दा जीवन। नहीं, वो नहीं करना। आओ सतगुरु रविदास महाराज जी दा आप जन्मदिन मना रहे हो। सतगुरु आपकी बख्शिश कर, अपने चरणों के नाल जोड़ी रखन। आप सारे चंदन दियां फलवाड़ियां बनो, तुहाडी परिवार चंदन दियां फलवाड़ियां हो। आप कोई भी कौवा ना रहो, सारे दे सारे हंस बन जाओ। सतगुरु कृपा करे तुहानू अपने चरणों नाल जोड़ के सारियां नू देवते बनाए कि असी देवते बनना है। जेड़े अजे तक राक्षस बुद्धि दे लोग ने उन्होंने भी सतगुरु जी के चरणों नाल जोड़ के उन्होंने भी देवते बनाना है, ताकि साडा पूरा समाज देवतियों का समाज बन जाए और ये स्वर्ग धाम हो जाए। ये गुरु जी ने आप सानू सिक्ख्या दित्तियां ने कि यही गुरु जी का सच्चा जन्मदिन मनाना होएगा। ये नहीं कि विकारां च पै के असी अपना भी जीवन नरक बनाइए, कि परिवारां लई भी नरक बना दिए। मैनू बहुत खुशी है कि आज सतगुरु की ऐसी बख्शिश है, ऐसी कृपा है कि चाहे कोई छोटा काम ही कर रहा है, उन्हें अपना वधिया घर बनाया, पर कृपा सतगुरु जी ने हुई। जो तो उन्होंने चरणों नाल जुड़े बदलाव आया, नहीं तो वही असी काम करने वाले उसे इंसान सा। सतगुरु की ऐसी बख्शिश हुई कि बदलाव आ गया। ये बदलाव असी रुकन नहीं देना, अगे ते अगे लैके चलना। तो ये बहुत बड़ा तुहाडा दान है। हर का नाम ते आए सुन ते सबना नू कर दान। जिथे तुसी सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़े हो ना, बाकियां नू भी गुरु जी के चरणों नाल जोड़ना। एक होर मेरी बेनती है, आप किसी भी मिशन च जुड़ो, कितों भी नाम ले लो, लेकिन अपने इष्ट गुरु रविदास जी नू नहीं भुलना। साडी पहचान सतगुरु रविदास जी दे नाल ही है। अगर असी समाज नाल जुड़े रवांगे तां ही साडी कीमत है, तां ही साडी कदर है। तुसी वेखदे हो बाजार दे विच अंगूर विकदे ने, इक्को ही डाली दे हुंदे ने, जेड़े टुट जांदे ने उन्हां दी कीमत अद्धो अध फर्क पै जांदा है। जेड़े जुड़े रहंदे ने अपनियां नाल उन्हां दी कीमत वध जांदी है। इस करके अपनी सही कीमत पावानी है कि अपने समाज दे नाल जुड़े रहना। नाम कितों भी लवो, लेकिन इष्ट गुरु गुरु रविदास साडी ने यही साडी पहचान है कि उन्होंने साडे ते बड़ियां कृपा कीतियां। उन्होंने दे करके ही अज असी ये सारा कुछ हाँ। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, उन्होंने नाम नू हमेशा हमेशा मन च बिठालना है। सारियां संगतां नू आज गुरु जी का जन्मदिन मनाने की बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक दो जरूरी बेनती है कि 20 तारीख नू जो कि पलौटा साहिब जिथों गुरु रविदास मिशन शुरू होया सी, उत्थे भंडारा है गुरु जी का जन्मदिन के नाल स्वामी सिंगारा गिर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा, जिहड़ा कि प्रोग्राम 12 तो 2 बजे तक है। उत्थों की प्रबंधक कमेटी की बेनती है कि आप सारियां संगतां के जरूर पहुंचो। 21 तारीख नू 12 तो 1 बजे तक सत्संग दास का होगा विजयपुर गुरु रविदास मंदिर। जिन्हां भी संगतां का समा होए विजयपुर भी पहुंच सकदियां ने। आओ हुण सतगुरु जी की आरती नाल जुड़िए। नाल ही बेनती है कि इस महीने की मैगजीन बाई पोस्ट नहीं भेजी गई क्योंकि थोड़ी हैवी सी, इस करके जिन्होंने भी वो मैगजीन चाहिए हुए बाहरों स्टाल तो ले सकते।
आरती सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु दास। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरा आसनो, नाम तेरा रसा,
संत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोई आषाढ़ के करे आन की आस। बेनल गाजक जाएंगे सत पाके रविदास। हर सोई आषाढ़ के करे आन की आस। बेनल गाजक जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहो राज में मिले सबको अन्न। छोट बड़ा सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ा सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो नर पे सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय श्री गुरु। Everything owes its existence solely and completely to sound.